सो वेलकम फ्रेंड्स, हम CDS 1 2023 में सर्कल के 10 क्वेश्चन आए थे टोटल। अच्छी खासी वेटेज थी। 10 क्वेश्चन जो आए थे वो अभी हम सोल्व करने वाले हैं विद द फास्टेस्ट अप्रोच, जिसमें ये 10 क्वेश्चंस मोस्टली 20 मिनट्स खाते हैं, हर बच्चे के खाए थे। पर हम कोशिश करेंगे कि हम इसे 12 से 15 मिनट में किस अप्रोच से सोल्व कर लें। आने वाले टाइम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, वैसे हम ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये मैंने UPSC की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर ने खोल के रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ये सेट A है, 91 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि इन ट्राइंगल AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter and AC is 10 centimeter. The perpendicular dropped from B meets the side AC at D. A circle of radius BD with center B cut AB and BC at P and Q respectively as shown in the figure. तो ये हमें फिगर मिल गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द QC। हमें ये लेंथ चाहिए। ठीक है, ये लेंथ पूरी दी हुई है हमें। BC जो हमारे पास 8 दिया हुआ है, हमें देख लेते हैं। अगर BC 8 दिया है, हम BC में से अगर BQ माइनस कर देते तो हमारे पास QC आ जाएगा। BQ क्या है, इनडायरेक्टली रेडियस है। BQ BD BP ये सब क्या है, रेडियस है। हमें पता है कि इसमें एक वो होता है, एक मेथड लगता है। ये देखो सिंपल एक ट्राइंगल है। ठीक है, अभी सर्कल को निगलेक्ट कर दो। ये ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो कि D नाम दिया, ये B है और ये P है और ये C है। ठीक है, अभी हमें इसका ये रेडियस चाहिए, बिकॉज BD क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसे R मान लो। हाँ, यहाँ पे करता हूँ। 6 और 8 को मल्टीप्लाई करो और रेडियस और हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई करो, R × 10। रेडियस नहीं बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर भी है, पर परपेंडिकुलर ही हमारा क्या है, रेडियस है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 8 5 8 6 48 इक्वल्स टू 10R। R क्या आ गया हमारा, 4.8। हमारे पास रेडियस आ चुका है हमारा 4.8। अभी 8 में से अगर 4.8, बिकॉज ये 8 है, ये हमारा 8 है, तो 8 में से 4.8 माइनस करेंगे तो 3.2 आएगा। तो हमारा जो QC है वो 3.2 आ गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 3.2। लेंथ ऑफ QC कितना हो गया, 3.2। अभी उसके बाद बोलते हैं, उसने कहा है कि अगर इफ़ एंगल ABD इज़ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अभी उसने क्या कहा कि जो ये वाला ये एंगल है, ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज AB हमारे पास 6 है, हमारे पास AD चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास 6 है, हमारे पास ये जो भी यहाँ से ले लो, हमें जो है वो AD चाहिए। अब ये A है, ठीक है, ये A है, हमें AD चाहिए। इसका भी सिंपल फॉर्मूला है कि जो उसके साइड वाले हैं ना, जैसे ये साइड निकालनी होती तो हम इसे लेते। अभी हमें ये साइड निकालनी है परपेंडिकुलर की, तो हम इस साइड को यूज़ करेंगे। जो इस साइड की लेंथ है उसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो इक्वल्स टू इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू फुल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू AD इंटू 10। AD कितना आ गया, 3.6। ठीक है, AD कितना आ गया हमारा, 3.6। और हमें क्या चाहिए, क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, AD अपॉन AB। AD क्या है, 3.6, AB क्या है, 6। डिवाइड कर दो, ये हमारा आ जाएगा 0.6। ठीक है, बिकॉज यहाँ से पॉइंट आएंगे 0, फिर 6 6 6 10 0.6 आ गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, 0.6 आंसर आ गया। अभी इससे अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस तो हम निकाल ही चुके हैं, 4.8, तो ये सीधा टिक कर देंगे 4.8। उसके बाद क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत सही है। इन द फिगर गिवन बिलो अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर PQRS, अ रेक्टेंगल एट द कॉर्नर P measures 4 × 2 एंड अ स्क्वायर एट द कॉर्नर R आर ड्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, ये एक सर्कल, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे रेक्टेंगल 2/4 का बना दिया। उसके बाद कुछ और नहीं दिया है, डायरेक्ट पूछ लिया व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पे भी दो मेथड हैं कि हम पहले रेडियस को R माने, फिर यहाँ पे एक R ड्रॉ करें, यहाँ पे R ड्रॉ सर्कल स्क्वायर कंसिडर करें, फिर ये R-4 हो जाएगा, ये R-2 हो जाएगा, फिर पूरा क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें सीधा यहाँ से दिख रहा है कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है, वो यही है। देखो हमें पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल का क्या होता है, पाई R स्क्वायर।
और स्क्वायर में जो आंसर है वो उधर यही दिख रहा है कि अगर रेडियस 10 होगा तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर में नहीं है। बाई चांस होता तो हमें ऑब्वियसली सोल्व करना पड़ता, पर यहाँ पे ऑप्शंस हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम डायरेक्ट ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और ये सही आंसर होगा। 99 केसेस में ये सही आंसर होगा, और इतना स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ता है। तो अभी हमें मिल चुकी है एक चीज़ कि इस क्वेश्चन में हमारा जो रेडियस है वो 10 है, ठीक है। इसी से सारे अगले क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पहला पार्ट तो वैसे ही सोल्व हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। अभी हमसे पूछ लिया कि ये स्मॉलर स्क्वायर का एरिया बताओ, ठीक है। ये मैं बनाता हूँ एक बार, रुको ज़रा। ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, पार्डन माय ड्राइंग। ये एक सर्कल है इसके अंदर, और यहाँ पे एक स्क्वायर बना रखा है। हमें पता लग चुका है कि रेडियस कितना है, 10 है। ये भी 10, ये भी 10, तो ये भी 10 ही होगा। और हमें पता है कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड। मतलब ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा 10√2। पूरा डायगोनल इस स्क्वायर का पूरा डायगोनल कितना होगा, 10√2। और ये रेडियस कितना है, 10। अभी स्क्वायर का डायगोनल कैसे आ जाएगा, पूरे डायगोनल 10√2 में से 10 माइनस कर दो, 10 कॉमन निकाला, √2 - 1, ये हमारे पास ये इसका डायगोनल आ गया। जो छोटा स्क्वायर है उसका डायगोनल आ गया। अभी हमें पता है अगर स्क्वायर का डायगोनल दिया और उसका एरिया निकालना है तो वो होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। सो 1/2 डायगोनल ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितना आया था, ये 10√2 - 1, 10 का स्क्वायर 100। अभी √2 - 1 का भी स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर 2 + 1 - 2√2। ये कट जाएगा, यहाँ पे 50 आ गया, 50, 2 + 1 3 - 2√2। तो 50 ब्रैकेट 3 - 2√2 हमारा आंसर आ गया। 50 ब्रैकेट 3 - 2√2 हमारा आंसर आ गया। तो ये 50, ये जो डी पार्ट है, डी, ये जो डी है यही हमारा आंसर है। उसके बाद उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कि जो हमारा ये वाला रीजन है, ये देखो यहाँ पे पेज पे देखो कि जो ये वाला रीजन है उसका एरिया बताओ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी है, उसे छोड़ के जो शेडेड रीजन है, रेक्टेंगल शेडेड नहीं है, फिर इसका एरिया बताओ। फिर सेम यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एक स्क्वायर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया लिख दो, कितना, 100। उसमें से रेक्टेंगल माइनस कर दो। रेक्टेंगल यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल शेडेड नहीं है, 4 × 2 8, -8 कर दो। अभी माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला, इतना इतना इतना, इस एरिया को माइनस करेंगे। तो उसका फॉर्मूला सबको पता है, θ/360 × πr²। थीटा क्या है, 90 है, बिकॉज स्क्वायर की सारी साइड 90 होती है। 360 × पाई, आर कितना है, 10 का स्क्वायर, 92, 8 - 92, 1/4, 100 / 4, 25, 25 पाई। 92 - 25 पाई हमारा आंसर आ गया। 92 - 25 पाई हमारा आंसर आ गया। उसके अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन है, मतलब है तो ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी इसे देखो, इसमें क्या, पहला क्वेश्चन मेरे को याद है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अभी सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें ना साइन थीटा टैन थीटा आपने एक साथ लगा देना। ये एक डायगोनल है, ये 30 डिग्री है, यहाँ से ये मिल रखा है, ये भी 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसी फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है। मैं अच्छे से सॉल्व करने के लिए इसे पेज को टर्न कर लेता हूँ ताकि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये मेरे पास इजीली विजिबल हो। सब 30 डिग्री है, पहले साइन 30 लगाओ। साइन 30 क्या होता है, 1/2। ये परपेंडिकुलर साइन 30 यही, साइन थीटा यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेन्यूज कितना 2। उसके बाद यहाँ पे भी लगाओ साइन 30, यहाँ पे भी लगाओ साइन 30 कितना 1, और ये इसकी ऐसे कर लो, इसे 1, और ये कितना 2। अभी इसमें लगाओ tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, अभी इसमें tan का लगाओ। tan 30 क्या होता है 1/√3, तो ये क्या आ गया √3, ये पूरी साइड कितनी होगी √3।
अभी इसमें भी लगाओ, इसमें tan 33 1/√3 लगाएंगे तो ये 1 आएगा, पर ये √3 हो जाएगा। अभी इसी साइड को √3 भी बोल रहे हैं, इसी साइड को 1 भी बोल रहे हैं, तो ये सही नहीं है ना, तो हमें इसे 1 बनाना पड़ेगा। मतलब हमें इस ट्राइंगल की सारी मेजरमेंट को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इसे √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसे भी √3 से डिवाइड और इसे भी √3 से डिवाइड। अभी हमारा ट्राइंगल बिल्कुल सॉल्वेबल है, हम इसे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये डायगोनल क्या है, प्रॉपर 2 आया, मतलब रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया 1, और मतलब एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो गया πr², और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया, साइड ये साइड कितनी है 1, ये साइड कितनी है √3, तो मतलब ये आ गया 1 × √3, बिकॉज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है L × b, तो ये हमारा आंसर आ गया π/√3। तो π/√3 कौन सा ऑप्शन है, ये, तो यही सही आंसर है π/√3। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEC। इसमें जो आर है ना, ये मैं पहले बोल रहा हूँ इसे आर, क्योंकि बिकॉज आर रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है 1, तो आप सबको निगलेक्ट कर दो, आप हम सीधा एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEC निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEC, फिगर देखते हैं दोबारा से, ये फिगर है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEC, मतलब हमें इस ट्राइंगल के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया अगर निकाल देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा 1/2 बेस √3, हाइट कितनी 1, मतलब आ गया √3/2, ये बड़े ट्राइंगल का। अभी छोटे का देखो 1/2 बेस कितना 1/√3, हाइट कितनी 1/2√3, ये छोटे ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का 1/2√3, बड़े ट्राइंगल का √3/2। अभी इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √3/2 में से 1/2√3 माइनस कर देंगे, नीचे आया 2√3, 3 - 1, 2/2√3, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, यही हमारा आंसर है। किधर है, ये देखो, नीचे देखते हैं इंग्लिश वाले में, ये पहला ऑप्शन ही r², बिकॉज r की वैल्यू 1 है तो इसे 1 पुट कर दो, 1/√3 हमारा आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC। लास्ट क्वेश्चन सर्कल का, इसमें क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन को देखो ओरली कैसे करेंगे हम। उसने बोला है कि ये x है, ये y है, और OB = BQ है। OB = BQ है, अगर ये y है तो ये भी y होगा, समझ आया इतना। अभी देखो ये y है, ये y है, तो ये कितना होगा 2y, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो ये y है, ये भी y है, तो ये 2y होगा। अभी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, मतलब अगर ये 2y है तो ये भी 2y होगा, ये भी देखो, ये भी 2y, ये भी 2y, तो ये वाला कितना हुआ, ये हुआ 180 - 4y। ठीक है, तो मतलब ऐसा देखो, ऐसा एक सिनेरियो बन गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये x है, ये y है, और ये 180 - 4y। ठीक है, ये x है और ये y कैसे हुआ, बिकॉज ये साइड्स इक्वल थी तो ये भी y हो गया, फिर ये और ये साइड्स इक्वल है तो ये 2y, ये भी 2y, तो ये 180 - 4y। अभी इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के बराबर, तो इसे कर दो साफ जगह की नया पेज, चलो इसी पेज पे करते हैं यार। x + 180 - 4y + y = 180। ठीक है, 180 से 180 कट गया, -4y + y -3y, x = 3y। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। आपको समझ आ गया होगा, होप सो। नहीं समझ आया कमेंट में पूछ सकते हो कुछ भी यार, टेलीग्राम चैनल है अपना, कभी कोई डाउट डालो, सब सोल्व हो जाएगा। चैनल शुरू ही किया है, सब्सक्राइब कर सकते हो, और धीरे धीरे ग्रो करेगा। x = 3y। ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन x एंड y आ गया, x = 3y। उसके बाद उन्होंने पूछा है इफ़ y = 15 फाइंड द एंगल ACB। ये बहुत आसान है अभी। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि y की वैल्यू अगर 15 है तो ACB ये बताओ,
अभी हम सबको पता है यार कि ये जितना होगा ना उससे आधा ये होगा, बिकॉज ये एक कोड है, ए भी एक कोड है जो सेंटर पे एंगल बना रही है और ऑपोजिट आर्क पे भी एंगल बना रही है। तो जितना ये होगा उससे हाफ ये होगा। ये कितना आया था 180 माइनस 4y, तो मतलब 180 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, ACB होगा। 180 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2 कितना है, हमारा आंसर है। y की वैल्यू कितनी है 15, 15 4 ज़ा 60, 180 माइनस 60 120 डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री। तो हमारा ACB कितना आया, ये जो ACB है ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये जो 60 डिग्री है ये हमारा आंसर है। इसी तरह सर्कल के सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अभी या स्टैट के या ट्रिग्नोम में से किसी एक के आएंगे, अलजेब्रा के भी हो सकते हैं। तो ये तो पिछले साल के करवा रहा हूँ, टाइम रहेगा अगर मेरे पे टाइम होगा और एग्ज़ाम में भी टाइम होगा अभी तो इससे पिछले साल के पेपर के भी सोल्व करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करेंगे। कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।